शिव और योग का महत्व बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे। हिमालय की बर्फीली हवाएं भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पा रही थीं, क्योंकि उनका चित्त पूर्ण रूप से योग में लीन था। पार्वती माता उन्हें दूर से निहार रही थीं, लेकिन अब उनका मन जिज्ञासाओं से भर उठा था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, आप इतने लंबे समय तक इस गहन ध्यान में क्यों रहते हैं? योग का इतना गहरा अर्थ क्या है? भगवान शिव ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, योग केवल शरीर को लचीला बनाने की विधि नहीं है, यह आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम है। यही योग का सार है, एकता, आत्मा की परमात्मा से एकता। पार्वती ने पुनः पूछा, क्या यह ज्ञान केवल देवताओं के लिए है? शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, यह ज्ञान समस्त प्राणियों के लिए है। योग वही मार्ग है जो मनुष्य को मोह माया से मुक्त कर ईश्वर के समीप ले जाता है। योग से ही आत्मबोध होता है। योग की उत्पत्ति भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मांड के संतुलन हेतु एक ऐसी विद्या की आवश्यकता थी जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को एक सूत्र में बांध सके। तब उन्होंने स्वयं योग की रचना की। उन्होंने 7 ऋषियों को, जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है, योग का संपूर्ण ज्ञान दिया। ये सप्तर्षि इस दिव्य विद्या को विश्व के कोने कोने तक ले गए। वे योग के पहले शिष्य कहलाए और भगवान शिव आदि योगी और योगेश्वर के रूप में पूजित हुए। योग का अभ्यास और उसके लाभ शिव ने पार्वती को बताया। योग में 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह 8 चरण एक साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। पार्वती अब बहुत प्रभावित थीं। उन्होंने भी भगवान शिव से योग सीखना प्रारंभ किया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तप किया, आसनों का अभ्यास किया और धीरे धीरे समाधि में प्रविष्ट हुईं। उन्हें अब समझ आया कि योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है, जहां शरीर स्थिर, मन शांत और आत्मा जागृत हो। मानवता को दिया गया उपहार। एक दिन शिव ने ध्यान में बैठे हुए देखा कि कलियुग निकट आ रहा है। वे जानते थे कि आने वाला युग विकर्षणों और मानसिक अशांति से भरा होगा। उन्होंने सोचा, यदि योग का ज्ञान मनुष्य तक नहीं पहुंचा तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। उन्हें इस अंधकार में एक प्रकाश की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने योग को एक विधि नहीं, जीवन पद्धति के रूप में स्थापित किया। आज का संदर्भाज जब भी हम योग करते हैं, चाहे वह श्वास का नियंत्रण हो या ध्यान की एकाग्रता, वह सब भगवान शिव की दी हुई विरासत का ही भाग है। शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि जागृति के अधिष्ठाता हैं। योग हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, चैतन्य, शुद्ध और ब्रह्म के अंश। शिक्षा योग केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि शिव से जुड़ने की कला है। जब मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही योग है, वही शिव है। प्लीज लाइक, हॉट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।